गाइस, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज कई जो वीडियो बनने जा रही है, हमारे एक मित्र हैं रामवीर, कमेंट किए थे कि गुरुजी निंदा क्यों नहीं करना चाहिए। निंदा करने से जातक को जीवन में क्या संताप होता है, क्या पाप होता है। गाइस देखिए, निंदा करने वाले को पहले बात तो किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने के बाद उसके घर में निंदा रूपी देवी का प्रादुर्भाव हो जाता है। दसों दिशाओं से देवी आकर के उसका निंदा, उसका बेटा, उसका बहू, उसकी पत्नी, उसका मित्र, उसका रिश्तेदार उसका निंदा करने लगता है। निंदा इस इंसान क्यों करता है? मान लीजिए मित्र, निंदा इसलिए आदमी करता है किसी का कि जैसे कोई आदमी बहुत पैसा वाला हो गया है और सामने वाला समझ रहा है कि पैसा वाला हो गया है, कभी उसकी सहायता के रूप में कुछ धन मांग लिया, वो नहीं दिया। मित्रों देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी को देखने में बड़ा सुसंपन्न लगता है, लेकिन आज जिसका आमदनी जितना है मित्रों, उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। खर्चा महीने का जो है वो बांध लेता है। उसका खर्चा जो है मेंटेनेंस करने में ही जो है व्याकुल रहता है। अब जो है वो आदमी पैसा मांग लिया कि हमको किसी काम के लिए आपका हेल्प चाहिए, 10,000 20,000 नहीं दिया। अब वो पक्का उसका जो है निंदा करने लगा कि वो आदमी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। घर में जो है कोई औरत बैठी हैं, लोग ज़्यादा निंदा की तरफ ध्यान देते हैं। आप लोगों के इस सनातन धर्म के चैनल के द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है, हमारे देश की जितनी माताएं बहनें हैं, गाइस, निंदा करना जो है महापाप होता है। किसी के बारे में कभी निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। निंदा से कोसों दूर रहना चाहिए। एक जन्म का निंदा होता है, 3 जन्म तक वो आदमी निंदनीय बातें जो है करते रहता है। इस नाते किसी की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। और मित्रों, एक पुरुआ नाम का राजा था। उसका राज्य जो है अनंत कोसों में, अनंत पौड़ियों में, अनंत दूरियों में फैला हुआ था। पुरुआ राजा राज करता था। अप्सरा का आगमन होता है, नारद जी का संवाद होता है। पुरुआ राजा जो है देवलोक में जाकर के नारद जी कहते हैं मित्रों कि अरे भाई, पुरुआ जैसा राजा कोई नहीं है, पुरुआ जैसा सुंदर कोई नहीं है, पुरुआ जैसा कोई बलशाली नहीं है, पुरुआ राजा तो महान है। अप्सराएं मोहित हो जाती हैं। अप्सराएं जो है पुरुआ के यहाँ आती हैं, कुछ दिन रहती हैं। रहने के बाद जो है अब राजा पुरुआ का जो है निंदा करते हुए अप्सराएं अपने लोक में जाती हैं। मित्रों, एक जन्म में अगर कोई आदमी किसी की निंदा करता है तो 3 जन्म तक लोग बोलते हैं ना कि ये आदमी मेरा क्यों निंदा करता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। नहीं मित्रों, पिछले जन्म में जो है आप उसका निंदा किए थे। वेद की बात बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं मित्रों, पर्सनल बात नहीं है। पिछले जन्म में जो है आपने उसका निंदा किया, वो आपकी निंदा कर रहा है। पहली बात तो निंदा जब मन में आ जाता है, आदमी निंदा कटु बातें बोलने लगता है, तो निंदा रूपी देवी आ जाती हैं, उसके घर में आकर के वास करने लगती हैं। पूरा परिवार निंदनीय भाषाओं में जो है लिप्त हो जाता है। और बहू हुआ, बेटी हुआ, रिश्तेदार हुआ, भाई हुआ, बंधु हुआ, एक आदमी दूसरे की निंदा करने लगता है। निंदा करना महापाप होता है। देखिए, नरकों में सबसे कठोर नरक जो है रौरो नरक है। निंदा करने वाले को जो है ये रौरो नरक किस किस जगह लगता है। आदमी सोचता है जब तक हम हैं कोई बात नहीं है। नहीं मित्रों,
वहाँ का जजमेंट जो है निश्चल है, निराधार है। वहाँ कोई डोनेशन नहीं दे सकता है, वहाँ तो न्याय होता है। जैसे गुरु पत्नी का जो है निंदा करना, गुरु का निंदा करना, ब्राह्मण का निंदा करना, अपने बड़ों का निंदा करना, माता पिता का निंदा करना, भाई बंधुओं का निंदा करना, इस निंदा के अंतर्गत मित्रों रौरो नरक आता है। और रौरो नरक जैसा जो है, जितने नरक हैं सबसे जो है कठोर नरक रौरो नरक होता है। उसमें धर्मराज के जो है दूत जाते हैं, यम फांस में बांध करके मुद्दरों से पिटाई करते हुए कहाँ ले जाते हैं? धर्मलोक में। कहते हैं जय बहुत बड़ा जो है पापी है, जो है ऐसा पापी मानो हमने जीवन में नहीं देखा। मृतलोक में इसको जाने के बाद मानव रूप में एक ही कर्म किया, न कभी देवालय गया, न कभी शिवालय गया, गंगा स्नान नहीं किया, तीर्थों में नहीं गया, कोई वेद पुराण का अवलोकन नहीं किया, मित्रों कोई वेद पुराण जो है नहीं सुनाए। ये पूरा जीवन जो है निंदा कर्म पाप किया है। और इसको क्या सजा होना चाहिए? रौरव नरक की सजा होना चाहिए। कि वो नरक जो है बहुत कठोर होता है। मित्रों आप लोगों की जानकारी के लिए रौरव नरक के बारे में हम बता देते हैं। रौरव नरक कहाँ कहाँ लगता है? गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करना, बहू के साथ व्यभिचार करना, बेटी के साथ व्यभिचार करना, माता पिता को प्रताड़ित करना, किसी बच्चे को जो है मरवा देना, किसी पेट में गर्भ रूपी बच्चे को मरवा देना, गुरु का अपमान करना, गुरु माता का अपमान करना, निंदा करना। कहीं यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जाकर के जो है मित्रों मलमूत्र का त्याग करवा देना। कोई समारोह हो रहा है, उस समारोह में कोई चला गया, जा करके उस समारोह का जो है व्यवस्था खराब करने की कोशिश करने लगा। किसी की बेटी की शादी तय हो गई है मित्रों, अब ये जो है वहाँ जाके उल्टा पलटा बातें बोल करके उस शादी को जो है नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ले आकर के उसको जो है हिंदी में बोलते हैं विवाह कटवा। इतने प्रजाति के लोग मानव जो हैं जो निंदनीय कर्म करते हैं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। मित्रों यही तो रौरव नरक है। मानव जीवन मिला है, सत्कर्म करिए, अधर्म से मुंह मोड़ लीजिए। आप लोगों के जीवन में अगर जो है सनातन धर्म ईश्वर को मानते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करिए। निंदा करने से महापाप होता है। मित्रों गाइस इस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन का बटन जो है दबा दीजिए। सनातन धर्म चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।